होए वाले की नीति कथा ऊपर एक श्रृंखला करथो मैं। हाँ, कभो नहीं करे हों अतका बरस सिखाए के दौरान, कभो एक नीति कथा ऊपर श्रृंखला नहीं करे हों। फिर कुछ महीना पहले जब मैं नीति कथा पढ़त रहूँ तो मोला बड़ दिलचस्पी होइस ई देख के कि चाहे हमेशा एक से बीज बोए जाते, परमेश्वर के वचन हमेशा एक जैसे होते, परमेश्वर हमेशा एक जैसे होते, इंसान में पक्षपात नहीं करते। वो बीज जैसे भुइयाँ ऊपर गिरत रहीस ओकर से तय होत रहीस कि फल मिले वाले है या नहीं। सो परमेश्वर हमेशा एक जैसे होते, फिर हमन हमेशा एक जैसे नहीं होथन। तेकर से ती हफ्ता निर्णय लेना है, हर रोज निर्णय लेल होते। फिर मैं विशेष रूप ले लोग मन से एकर बारे में निर्णय ले बर कहता हूँ कि वो जीवन ले का चाहत थे, परमेश्वर संग अपन संबंध ले का चाहत थे, और ओकर बाद अपन लाए पूछो कि का आप ओकर से जे जरूरी है वो करे बर तैयार हो। देखो, हर चीज़ की चाह रखना मुश्किल है, ओकर बर कोनो कोशिश नहीं करे पड़तीस। फिर का वो करे बर तैयार हमन जे परमेश्वर हमर से करे बर कहे, ताकि हमन प्राप्त कर सकें जे हमन ला उदेल चाहत है। इस श्रृंखला के नाम है बने से कम ला स्वीकार झन करो। परमेश्वर अबर पहली ले जे निर्धारित करे है, आप बने से कम ला स्वीकार बिल्कुल नहीं करेल चाहू जे परमेश्वर देल चाहत है आप ला। कुछ बरस पहले मोर जीवन में एक मोड़ में मैं सचमुच थक गए और मोर बर थोड़किन काम कम करे के समय रहीस, और मैं हाँ सोचेल शुरू करें कि मोला अब सिखायल बंद करेल चाही। मैं बहुत थक गए हों भाई, 35 बरस तक यात्रा और काम करत करत सिखात और लिखत होए, और मोर मन में ये विचार आए लगी जे मोला पता है दुश्मन भेजे रहीस, मैं हाँ अपन हिस्सा कर ले हूँ, बहुत मेहनत करे हूँ। मोर कतेक पोता पोती है ओकर संग ज़्यादा समय गुजारल चाहत रहूँ, और ये वो बहुत कुछ। शैतान हमन सबों के विरुद्ध आथे, चाहे आप जे भी हो। शैतान जीवन में कोनो समय जरूर आथे, विशेष रूप ले जब आप ज़्यादा थके होए और पस्त होथो, और जब अपन पर्याप्त देखभाल नहीं कर रहे होथो। कतेक जन ध्यान दे है कि ज़्यादा थके होथो तो शैतान बर आपसे लबारी बोलना आसान है, ठीक है। तेकर सेती परमेश्वर दरअसल परमेश्वर मोर से कुछ करवाए के कोशिश करत रहीस, चाहत रहीस कि मैं कुछ ऐसे काम बंद करो जेला मोला आइंदा करे के जरूरत नहीं है। कोनो समय मोर ओला करना जरूरी रहीस, फिर अब जरूरत नहीं है। मोला कुछ काम अपन 2 बेटा ला सौंपना रहीस, और सोचना रहीस कि सभा में मोला वो सब नहीं करना है। मैं हाँ कुछ काम के मदद बर सहायक रखे रहे। फिर सबो कहत रहीस आप करथो तो ये बने रहे थे। मैं हाँ कहूँ बने, सबो सोचता मैं सब बने करता, फिर मैं हमेशा सब नहीं कर सकता। ये आश्चर्यजनक है कि जब आप सब करेल बंद करथो, परमेश्वर कोनो ला आपके मदद करे बर अभिषेकित कर देते। आमीन। और तेकर सेती त्याग करे के बजाय मैं काम कम करें और खुद ला जरूरी काम पर समर्पित करें, जिला मैं अपन जिम्मेदारी समझत रहूँ, जे मैं प्रचार करना, प्रार्थना लिखना, प्रोग्राम करना, वो सेवा काम के रद्दा दर्शन करना जे हमन दुनिया में करथन। फिर दुश्मन चाहत रहीस कि मैं उस 100% ले कम ला स्वीकार करूँ जे परमेश्वर हम मोला करे बर दे रहीस। देखो, बने माटी घलोक वैसने बने अनुकूलनीय माटी जेकर बारे में बाइबल में मरकुस में बात करे है, कोनो 30 गुना, कोनो 60 गुना, कोनो 100 गुना फल पाथे। चलो हमन मानथन कि यहाँ हाजिर सबो बने माटी है, हमन बड़ो उदार रुख अपनाबो। अब यहाँ बैठे हर इंसान और टीवी के हर दर्शक हमन मानबो कि आप नहीं हो कठोर इंसान, अक्खड़ और भ्रमित या फिर ध्यान नहीं दे वाले। हमन मानबो यहाँ बैठे सबो बने माटी है, चाहे हमन ला पता है सबो नहीं है, फिर ऐसे ढोंग करबो। चाहे हमन सबो बने माटी होन, फिर भी कुछ दूसर ले ज़्यादा फल प्राप्त करे वाले है। खाली तेकर सेती कि कुछ बीच रद्दा में समझौता करे बर तैयार हो जात हो। एकर ये मतलब नहीं है आप स्वर्ग नहीं जाहूँ, हमन ये बात नहीं करथन कि आप स्वर्ग जाहू या नहीं। फिर ई के हमन परमेश्वर बर का करबो जब हमन यहाँ होबो। सो जब मैं वो चीज़ के बारे में प्रार्थना करें और मोला समझ आइस कि मोला जरूरत है कुछ काम कम करे के, मैं हाँ एक ठन निर्णय लें और मोला जीवन भर अपन सेवकाई में कतेक घाव ये निर्णय लेल पड़े है। मोर विचार ले हमला नियमित रूप ले कुछ निर्णय मन ला दोबारा लेल चाहिए।
जैसे हमन सेना में दोबारा 4 बरस बर नाव लिखाथन कोनो दृढ़ निश्चय ले पहली सो कुछ बरस पहली मैं हाँ बड़ सोच विचार करके कहो मैं जान गए हूँ। मैं आशा करता हूँ तब भी यही करत हूँ। जब यीशु मोला ले बर आही मैं हाँ निर्णय ले हूँ अंत तक 100% फल बर कोशिश करूँ। मैं हाँ आश्वस्त करे चाहत हो कि आप घलो की ही करो। आप ला अपन बारे में बताएं काबर कि मैं चाहता आप जान जो सबो झन ला अपन जीवन में ऐसे अनुभव होते। आप अपन बच्चा ला त्यागल चाहत हो, शायद संबंध विच्छेद, आप शायद खुद से निराश हो, आप सोचो मैं कबो आत्मिक परिपक्व नहीं बन हूँ, मोर बुरा हाल है, मैं चाहे लाख कोशिश करो सब गलत करत रहे तो हिम्मत हारना आसान है, बहुत आसान होते। फिर परमेश्वर हा कठिन बर हमारा अभिषेक करे है। का आप सुने हो पवित्र आत्मा हाँ आपला ऐसे काम करे बर अभिषेकित करे है जे एक ठन औसत आम इंसान नहीं कर सकते। हमन ला हिम्मत नहीं हारे बर घलोक अभिषेकित करे है। का कोनो आमीन कही? तो चलो जल्दी ले मरकुस 4 देखथन कतेक अनुभव करते कि ओला ज़्यादा गहराई में जायल चाहिए, थोड़किन अऊ ऊपर उठेल चाहिए और ओकर से कहूँ आगे जायल चाहिए जतका ओला संभव लगते। भाई ठीक है, ठीक है। मरकुस 4 हमन ये सबो नहीं पढ़ सकथन, मैं आज थोड़किन पढ़ूँ। फिर ई वचन 2 ले शुरू होते और लिखे है एकर डहार ध्यान देओ, ध्यान देओ। देखो एक ठन बोए वाले बीज बोए बर निकलिस और बहुत समय कुछ तो रद्दा के किनारे गिरिस और चिरई मन ह ओला के चुरा लिस। त काली हमन माटी के बारे में बात करें, कठोर माटी, बीज ओमे प्रवेश नहीं कर पातिस और कुछ वैसने पथरीला भुइयाँ ऊपर गिरिस। आज हमन ओकर बारे में बात करबो जी हाँ ओला बड़कन माटी नहीं मिलतिस और गहरा माटी नहीं मिले के जल्दी उग आइस और जब सूरज निकलिस त उ जल गिस और जड़ ना पकड़े के कारण सूख गिस। अब वचन 17 डहार देखथन काबर कि यीशु ओला उ नीति कथा समझायल शुरू करिस त यही बात अलग तरीका ले कहिस। हमन जे माटी के बारे में बात करबो लिखे है अपन भीतर जड़ नहीं रखे के कारण वो थोड़किन दिन बर रहते। एकर बाद जब वचन के कारण ओकर ऊपर कलेश या उपद्रव होते तो वो तुरंत ठोकर खाते। तेकर से नहीं कि कुछ गलत करथो, फिर वचन के कारण जब वो कलेश या उपद्रव होते काबर कि आप सही करे के कोशिश कर रहे हो तो ऐसे कुछ नहीं है जो ओकर से कठिन होते जतका अपन पूरे दिल ले विश्वास करना कि आप सही करथो और जतका ज़्यादा सही की कोशिश करथो ओतक मुश्किल में पड़थो। जतका ज़्यादा सही काम करथो लोग मन ओतक ज़्यादा आपके विरुद्ध आथे, आपला ठुकराथे और अत्याचार घलोक करते। 35 बरस पहले परमेश्वर मोला बलाई जे मैं करत मैं हाँ अपन मितान गंवाऊँ, गिरजा छोड़े बर कहेगी सो परिवार वाले बहिष्कार करिस और मोर बर कठिन समय रहीस। कतेक आसान रहीस सब ले आहत होना और सही करे के कोशिश करत रहूँ और मोला बड़ कन कष्ट मिलते तेकर से मैं पाछू हट जाऊँ और उ करहूँ जे आसान है। अब लिखे है तुरंत ठोकर खाते, नाराज, असंतुष्ट और क्रोधित हो जाते। चलो 1 मिनट गहराई शब्द के बारे में बात करथन। आप मसीह में कतेक गहराई ले जड़ पकड़े हो। देखो कुलसिया 2:7 में कहे गए है और उही में जड़ पकड़ो बढ़त जावो और जैसे ते सिखाए गे हवा वैसने विश्वास में दृढ़ हो जावो। आप मसीह में कतेक गहराई ले जड़ पकड़े हो। आप ला डावा डोल करना कतेक आसान है, आप बर कतेक आसान है इस सवाल करना कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करते या नहीं और का विश्वास सचमुच आपके जीवन में काम करते। बाइबल हमन ला कहते कि हमन ला परमेश्वर के मया में गहराई ले जड़ पकड़ना है और स्थापित होएल चाहिए। आप ला कतेक विश्वास है कि परमेश्वर आप ला मया करते। परमेश्वर ये बखत आपसे अतेक मया करते जतका जीवन में हमेशा कर ही और आप ला जो जीवन दी ही ओकर आपके काम ले कोनो संबंध नो है। बने काम ले परमेश्वर के माया खरीद नहीं सकते हो आप। वो माया है, वो बिकाऊ नो है और अनुग्रह और दया के कारण हमर से माया करते। और यदि विश्वास करथन सच में गहराई ले जड़ पकड़थन, कोनो दिमागी ज्ञान या कोनो भावनात्मक चीज नहीं, काबर कि हमन अक्सर गिरजा में कुछ महसूस करथन या हमन जब सही भजन सुनथन भावना में जोश आथे, हमन सोचथन परमेश्वर मोला माया करथे। फिर जैसे ही कोनो समस्या आ जाते हमन ओकर बारे में अतका आश्वस्त नहीं रहथन। जैसने अनुभव होना बंद होते कि प्रार्थना पूरा नहीं हुआ थे हमन ला परमेश्वर के माया के बारे में आश्वस्त
नहीं रहे थन प्रभु संग अपन बरस के अनुभव के कारण मैं कहे तो जब तक आप 100% आश्वासन नहीं होत हो, आप सच में जड़ पकड़ के स्थापित नहीं होत हो कि परमेश्वर आपला माया करथे, ओकर बर आपला ओकर से ज़्यादा माया करना संभव नहीं है जतका ओ करथे, ई बखत आप कभो जीवन में विजय नहीं हो। कभो उपलब्धि नहीं पाहू जब तक ही नहीं जानबो। यदि आप सचमुच जानते हो परमेश्वर माया करथे तो व्यक्तिगत समस्या होए पर आप परमेश्वर पर दोष नहीं लगात हो, नाराज और क्रोधित नहीं होत हो। आप शायद ये नहीं समझते हो, फिर हमन कारण ना जान के भी विश्वास कर सकथन परमेश्वर के माया में गहराई ले जड़ पकड़ के स्थापित हो सकते। इफिसिया 6 कही थे कि आप शक्ति पा सकते हो और तब आप ला जाने हो ही परमेश्वर आपके माया करथे। रोमे 4 कही थे हमन मसीह के द्वारा जी हमन ला माया करथे विजेता ले बढ़ के हवन। और एक कष्ट और परीक्षा के दौरान के बात करते कहते कि जीवन में ऐसा कुछ चला थे कि बहुत कष्ट हुआ थे आप मन ला बहुत कष्ट। देखो आप में से बढ़ झनला स्वाभाविक है। कतेक झन हा निर्णय ले है कि ऊ फिर भी हिम्मत नहीं हारी। देखा ऐसे करके हमन जीतथन। मैं नहीं सोचता कोनो के बारे में बड़कन पता लगती यदि वो अपन मनमानी चले पर वो खुश रही थे, फिर वो भी हमन ला कुछ बताते वो इंसान के बारे में और एकर संग हमर रुख के बारे में। हमर कष्ट ले परमेश्वर के महिमा नहीं होते, पर कष्ट के समय हमर रुख में जरूर होते। ओला हमन ला कष्ट उठा देख के आनंद नहीं मिलते, फिर हमन ला रुख ला देख के आनंद मिलते। चाहे परिस्थिति में जे भी होवा थे का हमन हाथ का गहराई ले जड़ पकड़े हवन कि हमन एक जैसे रह सकथन चाहे हमर निरादर होए। का हमन वैसने माटी बने वाले हवन जिसमें बीज बोए जा सकते और हमन सच और परमेश्वर के माया में गहराई ले जड़ पकड़ लेथन, या हमन वैसने माटी के जैसे होतन जेकर बारे में बात करथन जेकर जड़ नहीं होते और समस्या आए पर हमन तुरंत गुस्सा हो जाथन और आहत होथन और परमेश्वर ले मुंह मोड़ लेथन। मोला पता है मैं कैसे इंसान होए वाले हवन। का आप निर्णय ले आप कैसे इंसान बनूँ? मोला विश्वास है आप ले हो। यदि आप दृढ़ निर्णय नहीं ले होते तो आज यहाँ नहीं होते हो। काबर की सामान्य जन छुट्टी लेकर शुक्रवार के सुबह गिरजा नहीं जाते। फिर मैं खाली आपसे बात नहीं करता हूँ, मैं दुनिया के लाखों लोग मन से बात करता हूँ और आप में से बड़ झनला संदेश सुने के बड़कन जरूरत है। परमेश्वर आप बर हमेशा सबो आसान नहीं बना है और ना आपके कुछ मांगे से उदी ही, फिर वो आपके ध्यान पक्का रखी हमेशा ऊ कर ही जे आप बर बने हो ही। हमन चाहे समझ नहीं पाए तब भी हमन ला कहना है मुला परमेश्वर ऊपर विश्वास है, सचमुच बड़ विश्वास है। आमीन। का आप जड़ पकड़े हो या आप खाली भावनात्मक हो? हमन सबों के एक ठन शरीर है, एक ठन जीव है, फिर एक आत्मा है। आपके व्यक्तित्व के सबले गहरा हिस्सा आत्मा। हमन 3 ठन परत जैसे हवन। मोर सबले गहरा हिस्सा आत्मा है, ओकर आगू परत मोर जीव है जे है मोर मन, मोर इच्छा और मोर भावना। ओकर बाद बाहर शरीर है जे आप देखते हो। बाइबल जब शरीर के बात करते कि शरीर के द्वारा झन चलो, आत्मा द्वारा चलो, वो जीव और शरीर ला संयुक्त रूप ले शरीर संबोधित करथे। अर्थात अपन शरीर ला अपन ऊपर शासन करेल झन देव, अपन भावना ला शासन करेल झन देव, इच्छा ला शासन करेल झन देव, मन ला शासन करेल झन देव। गहराई में जेल सीखो और जी हाँ ई सबले ऊपर उठ सकथो और परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी कर सकथो। बड़ जन खाली भावुक होते हो, यदि अपन भावना द्वारा जीहू तो बर्बाद हो जाहू। बड़ 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 बरस तक मैं वो करत रहे जो मला महसूस होइस, और जे भी वो करते जो कर इच्छा होते वो कहते, जो ला कहना होते वैसे व्यवहार जैसे करल चाहते, तो ओला समझ लेना चाहिए कि ओकर जीवन बर्बाद होए वाले है। काबर की काम नहीं करते। सबों के भावना होते पर हमन ला ओकर सामने झुकेल नहीं पड़ना है। परमेश्वर पर विश्वास करना शानदार बात है। आप कतेक शक्तिशाली बन सकते हो जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। आओ यिर्मयाह 17 देखथन, वचन 5 ले शुरू करके। आपके दिल के का अवस्था है का आप
30 गुना फल ले संतुष्ट होहू, 60 ला स्वीकार करहू, या वैसने इंसान बनहूँ जे ऊ बने चाहथे जे परमेश्वर आपला देल चाहथे। कतेक झन ऊ बने से कम ला स्वीकार नहीं करही जे परमेश्वर ओमन ला देल चाहथे। मैं हाँ बड़ समय ले वचन ला शिक्षा में इस्तेमाल नहीं करें, फिर बड़ बरस पहली मैं कर इस्तेमाल करत रहे और वचन मोला बड़ मयारू। यहोवा इसने कही थे श्रापित है वो इंसान, यकीनन ही परमेश्वर के बंदा के बात है, जे इंसान के भरोसा रखथे और सहारा लेथे जेकर मन यहोवा ले भटक जाथे। तेकर सेती यदि हमन विश्वास करबो लोग मन ऊपर, दुनिया के व्यवस्था ऊपर, सरकार ऊपर, अपन आप ऊपर, हमन ला ऐसे जीवन मिलही जे आशीष युक्त नहीं होही। और चाहे हमन ला वचन बने ना लगे, वो कहते हमन बड़ सापित होबो यदि कमजोर मानो शरीर ऊपर विश्वास करबो। का कोनो जानिस यदि वो अपन ऊपर घलोक विश्वास करते तब भी ओला गहरा निराशा होथे। भाई बताओ मोला, कतेक झन अपन ला हैरान करते, कतेक झन हा जानिस कि लोग मन घलोक आपला हैरान करते। आप कहिथो कि मैं हाँ कभो नहीं सोचे रहे हूँ कि आप हाँ ऊ करे हो। हमन ला सबो ऊपर संदेह नहीं करेल चाहे, फिर हमन ला समझना है कि चाहे हमर जे भी संबंध होए, इंसान आखिर इंसान होते भाई, और हमन सबो में मानवीय कमजोरी होते और कोनो परिपूर्ण नहीं होते भाई। और यदि हमन कोनो संबंध बनाबो तो कबो कभार हमन ला निराशा घलोक होही, ये बात पक्का है। परमेश्वर के अलावा कोनो दूसरों पर ज़्यादा विश्वास करे के बारे में सचेत रहो। वचन 6 कहते कि ऐसे करे वाले इंसान जे कमजोर मानवी देह ऊपर विश्वास करते, उन निर्जल देश के अधमुआ पेड़ के जैसे होही और कबो भलाई नहीं देखी। उन निर्जल और निर्जन तथा लोंधाई भुइयाँ ऊपर बसी, उहाँ होना बड़ सुखद नहीं होत होही। जंगल में कड़कत धूप में नग्न पानी के बिना और एती ओती खाली नमक होना, मोला ई घटिया, बहुत घटिया लगते भाई। आमीन। धन्य है वो पुरुष, धन्य है वो पुरुष जे यहोवा ऊपर भरोसा रखते, जे परमेश्वर ला अपन आधार माने हवे। देखो वो इंसान कैसे होही, ऊ पेड़ के जैसे होही जे नदी के तीर ऊपर लगे होए और ओकर जड़ जल करा फैली होए, और जे देखी और डर ही बिल्कुल नहीं। जब भी कष्ट होई, एकर ई मतलब नहीं कि आप अपन कष्ट नहीं देखू, फिर ई के कष्ट मन ला देख के आपला ओकर से घबराए के जरूरत बिल्कुल नो है, बल्कि ई कहना है कि मोर संग आज कुछ बना होए वाले है, जो भी हुआ थे अच्छा हुआ थे। आप एक बार कहो, आज मोर संग कुछ बने होए वाले है। एक दो शब्द और जोड़ो इसमें, आज मोर संग कुछ बने होए वाले है, आज ही कुछ बने होए वाले है। हमारे लिए उम्मीद होना जरूरी है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा ऊपर भरोसा रखते, जे परमेश्वर ला अपन आधार माने हैं। देखो वो इंसान कैसे होही, ऊ पेड़ के जैसे होही जे नदी के तीर ऊपर लगे होए और ओकर जड़ जल करा फैली होए, और जे देखी और डर ही नहीं जब कष्ट होही। एक मतलब नहीं कि आप अपन कष्ट नहीं देखो, फिर ई के कष्ट मन ला देख के आपला घबराना नो है, आपला विश्वास करना है कि जब आप कष्ट ला देखो तो ओकर से डराओ झन, काबर की परमेश्वर संग बड़ अनुभव के कारण आप जानत हो कि चाहे जे भी होए परमेश्वर आखिरकार ओकर द्वारा आपके भला करही। फिर ओकर बर आप कर ऐसे कुछ होएल चाहे जे गहराई में गे हवय, आपला परमेश्वर में गहराई ले जड़ पकड़ेल चाहिए, परमेश्वर के माया में गहराई ले जड़ पकड़ेल चाहिए। आप में ऐसने आत्मविश्वास नहीं होही यदि आप रविवार के गिरजा जाहू अनियमित रूप ले और कोनो दूसर ले वचन ग्रहण करो, खुद कोनो कोशिश करे बगैर। यदि आप परमेश्वर में गहराई ले जड़ पकड़ेल चाहत हो तो आपला अपन बर वचन के अध्ययन करना जरूरी है। विशेष रूप ले जब आप बैठ के वचन सुनथो और आप लोग कोनो चीज में दिलचस्पी नहीं होते, ये ऐसे है जैसे आप मोर से कुछ सुन के सोचे रहे हो मोर विचार लेकर जरूरत है,
मोर से उ सब प्राप्त करे बर निर्भर झन रहो। वहाँ एक ठन निशान लगाओ, फिर घर जाके ओकर अध्ययन करो। वो परमेश्वर है जो आपला प्रोत्साहित करते। आपला घर जाके ओकर अध्ययन करना है और गहराई में जाना है। मैं प्रचार बर अध्ययन करता हूँ, फिर मैं अक्सर अपन बर घलोक करता हूँ। काबर कि यदि खुद ला सोच नहीं रखो तो आपके कोनो काम के नहीं हो। और पता है आप अपन परिवार बर कोनो काम के नहीं हो। यदि सोच नहीं रहो कोनो दूसर के काम के नहीं हो, यदि अपन ला सोच नहीं रखो सो हमन ला अपन ऊपर काम करना है। आमीन। बोला मयारू है उ पेड़ के जैसे होही जे नदी के तीर पर लगे होए और ओकर जड़ जल करा फैले है। और जब घाम होही तब ओला नहीं लगी, ओकर पत्ता हरा रही और सूखा बरस में घलोक ओकर विषय में कुछ चिंता नहीं हुई। और ई रहीस मोर पसंदीदा, सबसे पसंदीदा हिस्सा, काबर की ऊ फलत रही। यही ओकर सब ले बने बात है कि चाहे हमर जीवन में जे भी होवा थे और चाहे कतेक समय ले होवा थे, हमन माया में चलना जारी रखथन, आत्मा के फल प्रदर्शित करत रहिथन, लोग मन के मदद करना जारी रखथन, जहाँ जाथन आशीष बनना जारी रखथन, परमेश्वर के महिमा करना जारी रखथन। समस्या होए पर वैसे व्यवहार नहीं करथन जैसे सबो जन करथे। काबर कि हमन उपेड़ जैसे हवन जी गहराई माँ बोए गे है, बहुत गहराई माँ, बहुत गहराई माँ। आमीन। ठीक है, अब ये देखता हूँ। पहली वचन 4 कही थे, संतुलित सचेत और जागत रहो, काबर की तुर विरोधी शैतान गरजे वाले शेर के जैसे ई खोज में रही थे कि कौन ला फाड़ खाए, कौन ला फाड़ खाए। सबोजन कहो उमे नहीं हूँ। विश्वास में दृढ़ होके शुरू ले जड़ पकड़ के स्थापित बलवान अटल होके और ई मयारू है और ई जान के ओकर सामना करो कि तोर भाई जे संसार में है ऐसने दुख भुगत थे। उ का कही थे, देखो तुला कष्ट है फिर कौन ला नहीं है। आप कहो कि 1 मिनट मैं हाँ सोचे रहा हूँ, यदि मोर माँ पर्याप्त विश्वास होही तो मैं सब कष्ट मन ले बच जाऊँ। परमेश्वर हमन ला तेकर सेती विश्वास नहीं देते ताकि हमन कष्ट ले बच सकें, तेकर सेती देते ताकि हमन उमें से गुजरत होए मजबूत और स्थिर बने रहें। वो हमन ला चमत्कार द्वारा खाली नहीं बचाते, कतेक घाव चमत्कार होते बीच ले गुजरना घलोक, सहन करना और स्थिर रहना घलोक, और एक जैसे रहना और निरंतर आशीष बने रहना। मैं असल में सोचता ध्यान दो, उस सब ले महान और बड़ अकन शक्तिशाली काम मन में से एक है जे हमन कर सकतन। जब व्यक्तिगत समस्या हुआ थे और हमन फिर भी परमेश्वर में अपन विश्वास बनाए रखथन, हमन वही इकरार करथन, विश्वास के अपन इकरार ऊपर बने रहिथन, परमेश्वर ले अतेक माया करत रहिथन, माया ऊपर चलत रहिथन और दुखी मन के मदद करत रहिथन, तो मैं नहीं समझथन और कुछ शैतान ला एकर से ज़्यादा कमजोर बनाथे। तेकर से ती मैं चाहता हूँ आप निर्णय ले लो कि आप परिपक्व मसीही बनूं, अपन चूसनी और दूध के बोतल ले छुटकारा पाहूँ और परिपक्व बन के परमेश्वर के वचन की मीठ खाऊँ और कहूँ ये जरूरी नो है कि मोर बर सबो कुछ सुविधाजनक हो ही तो मैं मोक्ष बनाए रखूँ, मैं सहन करूँ और में से एक बनूँ जिला 100 गुना फल मिले वाले है। आप मसीह में कते गहराई ले जड़ पकड़ के स्थापित होए हो, का आप सती ही मसीहत के वैसे जीवन जीवत हो जेकर बोए जाए के नीति कथा में पथरीला भुइयाँ ले तुलना करे है, या आप वो बने भुइयाँ हो जहाँ 30, 60 या 100 गुना फल देते। हमन सब वो झनला खुद ले इस सवाल पूछेल चाहे। एक ठन बात तो तय है कि हमन वहाँ नहीं पहुँच सकूँ जहाँ हमन ला होल जाए। यदि हमन इन नहीं पहचानबो और जानबो नहीं कि हमन कोती हवन, सो एक सकारात्मक चीज़ है। आशा है आप आज के प्रोग्राम के आनंद लेल हुई और मैं जो वचन सिखावत आपके जीवन ला प्रभावित करेल हुई।
मैं अपन बर कुछ करे के निवेदन करे चाहूँ का आप जॉयस वन मिनिस्ट्रीज के सहभागी बने बर प्रार्थना करूँ। आप पूछूँ कि एकर का मतलब है। मैं आपसे अपन बर प्रार्थना करे के निवेदन करूँ। मोर निवेदन है आप सेवकाई के आर्थिक मदद करो। आपके द्वारा हर माँ भेजे हर भेंट हमर बर मददगार होई। हमन खाली ई चाहत हन कि आप प्रार्थना करो, वो करो जो आपला विश्वास है परमेश्वर आपसे कहथे। हमन आपसे नियमित देबर कहथन काबर के नियमित रूप ले करे काम प्रभावशाली होथे। आप यहाँ जॉयस वन मिनिस्ट्री में प्रार्थना में शामिल हो जाओ, जेमन हमेशा अपन सहभागी बर करथन। यदि आप चाहो तो आप हर माह हमर से एक ठन विशेष शिक्षा पा सकते हो। आप ले जान के आनंद मिली कि आप सब दुनिया में कतेक लोग मन के सहभागी बने हो और दुखी मन के मदद करथो, ओकर बारे में प्रार्थना करो। और यदि आपला लगत है कि परमेश्वर आपके दिल में वो डालत है तो मैं आप ला प्रोत्साहित करे चाहूँ कि हमन ला फ़ोन करो, हमर से नेट ऊपर संपर्क करो या हमन ला यही बखत लिखो जॉयस वन मिनिस्ट्रीज के सहभागी के परिवार में शामिल हो जाओ। परमेश्वर की कृपा आप ऊपर रहे। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।